3:30 बजे सुबह उठकर 4 बजे सस्ते में सिलेंडर लेने निकलती है। वहीं काजल पानी पीने उठती है और नीलम को जाते देख लेती है। आज फिर चिटानी जी इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं? जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती होंगी। बड़ी गृहिणी बनती है ना, आज तो जेठ जी को इनकी सच्चाई बता ही दूंगी। उधर नीलम सिलेंडर लेकर सीधे नीरज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है। लो देवर जी, सिलेंडर ले आई हूँ, अब आराम से रेस्टोरेंट चलाइए। थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। नीलम घर लौट आती है और दोपहर में काजल राघव के पास जाती है। जेठ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जेठानी जी का कहीं चक्कर चल रहा है, रोज सुबह 4 बजे किसी से मिलने जाती है। खबरदार, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। नीलम बहुत अच्छी और समझदार गृहिणी है, तुम्हारी तरफ फालतू बातें नहीं करती। राघव काजल को डांट कर भगा देता है। ठीक है, अगली बार भैया को खुद दिखा दूंगी कि जेठानी जी कहाँ जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। मोहल्ले में काजल मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही होती है। सिलेंडर के बिना बड़ी परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। हाँ, खाना बनाना मुश्किल हो गया है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे घर में सिलेंडर है, आप लोग आकर मेरे घर पर खाना बना लिया करो। अगले दिन से नीलम की गैर मौजूदगी में पड़ोसने काजल के घर आकर गैस पर खाना बनाने लगती हैं। काजल खुद भी गैस खूब इस्तेमाल करती है और उसका भी खाना गर्म करती रहती है। कुछ दिन बाद सिलेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसी दिन घर में बुआ, सास, मयूरी आती हैं। काजल किचन में जाती है और देखती है कि गैस खत्म हो गई है। अरे बहू, इतनी देर हो गई, चाय तक नहीं बनाई अभी तक। सिलेंडर खत्म हो गया। अगर बुआ सास के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो सब मेरी ही बुराई करेंगे। काजल जल्दी से छत पर जाकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन धुएं से खांसने लगती है और चूल्हा नहीं जला पाती। आधे घंटे बाद नीलम बच्चों को छोड़कर घर लौटती है। अरे नीलम, जरा देख तो तेरी देवरानी कर क्या रही है, अभी तक चाय नहीं दी। नीलम छत पर जाती है और काजल को देखती है। देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? आप समय पर सिलेंडर लाकर रखा करिए। सिलेंडर खत्म हो गया और मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। हटिए, मैं बनाती हूँ। नीलम जल्दी से चूल्हा जलाकर चाय, नाश्ता और खाना बना देती है और घर की इज्जत बचा लेती है। और अगले दिन सुबह 4 बजे सस्ते में सिलेंडर लेने निकलती है। आज पकड़ में आ ही गई जेठानी जी, अब जेठ जी को सब दिखाती हूँ। काजल तुरंत राघव के कमरे में जाती है और उसे जगा देती है। क्या हुआ? उठिए जेठ जी, चलिए मैं आपको जेठानी जी की सच्चाई दिखाती हूँ। आप कहते थे ना कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, चलिए आज खुद देख लीजिए। काजल राघव को लेकर अपनी जेठानी का पीछा करते हुए बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां नीलम को कमलेश से बातें करते देखकर राघव, नीलम मुझे धोखा दे रही है। मैं कह रही थी ना जेठ जी, रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। इससे तो घर पर बात करूंगा। दोनों घर लौट जाते हैं। उधर नीलम कमलेश से सिलेंडर के बारे में बात कर रही होती है। आज पूरा सिलेंडर नहीं है, बस थोड़ा सा गैस दे सकता हूँ। दे दीजिए। कमलेश पाइप से 1 किलो गैस नीलम के सिलेंडर में भर देता है। नीलम सिलेंडर लेकर घर लौटती है। नीलम, तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू, हमें तो दूध सीधी सादी लगती थी। अरे पर तू घर की इज्जत बाहर नीलाम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस गैस लेने गई थी। जहाँ किसी को गैस नहीं मिल रही, वहाँ आपको गैस इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं। बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी नीरज घर आता है। भैया, आप भाभी से डिवोर्स क्यों मांग रहे हैं? नीरज, तुम घर क्यों आ गए? अभी तो तुम रेस्टोरेंट गए थे। भाभी ने रेस्टोरेंट के लिए मुझे सिलेंडर दिया था, अब वो सिलेंडर खत्म हो गया है तो मैं रेस्टोरेंट बंद करके घर आ गया। तेरी भाभी का उसी गैस वाले से चक्कर है, वहीं से सिलेंडर लाती है, इसीलिए मैसेज दे रहा हूँ। भैया, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। हाँ, अगर सच्चाई जाननी है तो कल मेरे साथ चलिए। अगले दिन सुबह 4 बजे नीलम सबको लेकर उसी जगह पर पहुंचती है। आज सस्ते में सिलेंडर नहीं है, चले जाइए भाई। देखा, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, बस सस्ते में सिलेंडर मिलता था। काजल, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आगे से हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करना। मुझे माफ कर दीजिए। सभी घर आकर सारी सच्चाई सबको बताते हैं, जिसे सुनकर रामलाल और शारदा भी माफी मांगते हैं। भाभी, पर मुझे तो सिलेंडर मिला ही नहीं, मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? नीलम तुरंत मचान से अपना गृहिणी बचत डब्बा लाकर नीरज को दे देती है। इसमें पैसे हैं, इससे अपना लोन भर देना। जेठानी जी, इतने पैसे कहाँ से आए? ये वही पैसे हैं जो मैंने गैस, बिजली, दूध और सब्जी से बचत करके इकट्ठा किए हैं। जेठानी जी मान गई आपको, आज से मैं भी बचत करूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन नीलम, अगर हम बायोगैस प्लांट लगवा ले तो गैस की कमी भी नहीं होगी और खर्चा भी कम होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जेठानी जी। इसके बाद नीलम और काजल मिलकर अपने घर और नीरज के रेस्टोरेंट में बायोगैस प्लांट लगवाती है।
उन्हें देखकर आसपास के कई रेस्टोरेंट वाले भी बायोगैस प्लांट लगवा लेते हैं और अपने रेस्टोरेंट को फिर से चलाने लगते हैं और दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर बचत के साथ अपने घर को चलाने लगती हैं।